the part of the syllabus which I have to teach is definite integration. However, I will try my best to clarify some terminologies of indefinite integration also. So let us learn what is definite integration. This is the symbol used for definite integration. Here we have used a, b, this integral sign fx and dx. बारी बारी से इन सब चीजों को हम स्पष्ट करेंगे, ये सब चीज हैं। तो लेट अस लर्न दिस सिंबल। तो इस सिंबल को देखने से यह पता चलता है कि यह अंग्रेजी अल्फाबेट के इस लेटर का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। ये जो है कह सकते हैं कि डिफॉर्म्ड शेप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और प्रश्न उठता यह है कि इसी सिंबल को लेने की क्या जरूरत है और कोई बाकी कोई सिंबल क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ। तो इसका कारण यह है कि इंटीग्रेशन का एक डेफिनेशन जो है समेशन से भी मिलता है। यूं कहें कि इंटीग्रेशन का एक डेफिनेशन जो प्रिमिटिव डेफिनेशन है, जो पहले का है, वह है कि इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ समेशन। डेफिनेशन 1 कर सकते हैं इसे। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन। और समेशन वर्ड का पहला लेटर जो है सो एस है। S is the first letter of summation. इस प्रकार इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए या इंटीग्रेशन को कैरी आउट करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वह इसी का S लेटर का ही यह एलोंगेटेड फॉर्म है। यह क्या है, S को हम खींचेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा। S is the elongated form of S। तो इस डिफिनीशन को जस्टिफाई करने के लिए, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, इस डिफिनीशन को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग आएंगे कि यह एफएक्स को क्या करते हैं। एफएक्स, तो एफएक्स वह फंक्शन है जिसको हमको इंटीग्रेट करना है और इसका नाम है इंटीग्रैंड। तो कहते हैं हम लोग इंटीग्रैंड। तीसरा सिंबल जो है वह है डीएक्स। डीएक्स तो आमतौर पर dx को हम लोग यह कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज टू बी कैरिड आउट विथ रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन इज टू बी कैरिड आउट विथ रेस्पेक्ट टू x।
लेकिन इस पर जो है हमारे यहाँ जो प्रचलित पुस्तकें हैं इस पर काफी कम प्रकाश डाला गया है। दरअसल इसका मतलब केवल इतना ही नहीं है, इसको हम लोग डिफरेंशियल ऑफ एक्स कहते हैं। जैसे डेल्टा एक्स जो इस्तेमाल करते हैं उसी वही चीज मोटा मोटी यह है, इसको पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑफ एक्स। इसको और थोड़ा विस्तार देने के लिए हम यूं कहें, ऐसे समझें कि मान लो कि लेट y is some functions of x, then we write dy by dx is equal to f prime x, right? We write like this. Most of us we tell dy by dx is equal to f dash, but it is wrong to pronunciate f dash. You should tell it is f prime x. It is not f dash x, but it is f prime x. Whenever dy by dx becomes a perfect ratio, means यह अलग हो गया, ये अलग हो गया, हम usually this doesn't represent a perfect ratio. But in case if it becomes a perfect ratio, means dy becomes and dy and dx are separate entities. Then dy you can write dy is equal to f dash x into dx. Then we can say this is differential of y and this is differential of x. This is differential of y and dx is differential of x. So this is the introduction of these all terms, integral sign, fx and dx. And we have two more things, limits. A and B. A is what? A is called lower limit of x. A is called lower limit of x. Or we can say inferior limit of x. Another way to describe it. Or inferior limit of B is called upper limit of x or superior limit of then अभी होगा कितने के बराबर? प्रश्न उठता है कि ये आखिर होगा कितने के बराबर? तो ये होगा fx is equal to fb माइनस, अब यह चीज क्या है fx? तो fx जो है वह इसका इंटीग्रल है। fx इज द इसका indefinite integral है. I am not adding a constant that will be discussed later on, but it is the integral of fx. fx को हम लोग क्या कहते हैं? fx को कहते हैं इंटीग्रल ऑफ x fx और
एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक दूसरा नाम इसका है एफ एक्स का प्रिमिटिव, और कहते हैं प्रिमिटिव इसमें क्या संबंध है, तो इसमें और इसमें संबंध है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें यही संबंध है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। अब चूंकि इसमें हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसा कोई कांस्टेंट नहीं ऐड करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर इसका कंप्लीट लिखा जाए, अगर इसका कंप्लीट तो ये कांस्टेंट ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट का अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह डेफिनिट इंटीग्रेशन है। जैसे you can say like this, अगर इसका कंप्लीट अगर लिखा जाए ऐसा भी हो सकता है, like this, यह इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और यू कैन राइट एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी, एंड अल्टीमेटली एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए minus c cancels, and this is nothing but fb minus fa. So there is no any constant like c, and that is why we say this is definite integral of, this is definite integral of this function between the limits a and b. Next will be dealt in the next video. So this is the first video. I will tell what does it represent geometrically, what are the properties of this. So later on in the next video I will tell you its geometrical interpretation. Thank you.